हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन 93 से। इसमें लिख रहा है ए बी डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2022 द बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट 14 lakhs 6 lakhs एंड 4 lakhs रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल की कैपिटल्स गिवन है, यानी कि कौन सी कैपिटल गिवन है? ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें आगे बोलेगा निकालने को, तो वो ओपनिंग पे ही निकलता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ओपनिंग डायरेक्टली गिवन होना बढ़िया रहता है क्वेश्चन में। आगे लिख रहा है दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन प्रपोर्शन ऑफ 7:3:2, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिए। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड सैलरी टू बी एट 50,000 पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ 3,000 पर मंथ टू डी एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पर एनम मतलब सैलरी क्या है? पर एनम मतलब पूरे साल की। कमीशन पर मंथ है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे, क्योंकि पर मंथ गिवन है तो हमें पूरे साल की निकालनी है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% इन रिस्पेक्टिव कैपिटल्स का 14 लाख 6 लाख 4 लाख का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। ठीक है, 14 लाख का 6%, फिर 6 लाख का 6% और फिर 4 लाख का 6% कैलकुलेट कर देंगे। ये सारा काम हमने कहाँ करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अभी तक देखो हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा है, जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है इसमें कहीं पर भी गारंटी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, गारंटी की बात वो कर रहा है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो इससे पहले का क्वेश्चन हमारा विदाउट गारंटी ही चल रहा है। अब आगे रीड करेंगे। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग IOC इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। ठीक है, तो बी को गारंटी कितनी तरह? 1,70,000 और ब्रैकेट में लिख रहा है एक्सक्लूडिंग IOC। अगर वो ऊपर वाली चीज़ों को एक्सक्लूड कर रहा है ना और वो लिख रहा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो लिख रहा है बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर हम ब्रैकेट में जो लिखा है इसको 1 मिनट के लिए अगर इग्नोर करते हैं, तो अगर अब रीड करते हैं, जैसे अब क्या कह रहे हैं? बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर जो भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी की सैलरी हो गई, या बी को अगर कमीशन दी होती क्वेश्चन में वो हो गई, वो सब एक्सक्लूड ही कर रहे हैं। तो अगर कभी भी एक्सक्लूडिंग कोई चीज़ बोलता है तो उसको इग्नोर करना है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, सिंपल क्या मीनिंग है? बी की गारंटी कितनी है? 1,70,000। ठीक है, आगे देखेंगे डी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। ठीक है, एक्सक्लूडिंग वाला तो मैंने पहले ही कह दिया इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है? IOC प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, IOC देखो क्या क्या करना है? IOC प्लस डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारा डी है, डी पार्टनर को क्या देना है? IOC प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, और इन दोनों को मिलाकर गारंटी कितनी है? 1,50,000 पर एनम। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 1.5 लाख होना चाहिए। IOC उसका और डिविजिबल प्रॉफिट उसका 1,50,000 होना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय अंकुर। तो डेफिशिएंसी ए बियर करेगा। थर्ड 3 पार्टनर्स हैं, बी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गारंटी बी का कुछ रोल नहीं है। डी की डेफिशिएंसी ए पूरी करेगा। ठीक है, और बी की गारंटी भी ए ही पूरी करेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 9,50,000। तो ये वो वाला प्रॉफिट गिवन है जो नेट प्रॉफिट होता है, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। ये वो वाला प्रॉफिट हमें दे रहा है। ठीक है, तो प्रिपेयर करना शुरू करते हैं इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय P&L अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे अपना। ये कितना हो जाएगा क्वेश्चन में? ये हमारे को गिवन है 9,50,000। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 9,50,000। अब डेबिट साइड पे आते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर्स हैं A, B और D। रेट कितना गिवन था भाई? रेट हमारे को कितना गिवन था? 6% पर एनम, ये रेट गिवन था। 14 लाख, जैसे A की कैपिटल कितनी है? 14 लाख, इसका 6% निकालेंगे। B की कितनी है? 6 लाख, इसका 6% निकालेंगे। और D की कितनी है? 4 लाख, इसका 6% निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 14 लाख का 6% आएगा 84,000, 6 लाख का 6% आएगा 36,000 और 4 लाख का 6% आएगा 24,000। ठीक है, फिर हम प्रोवाइड करेंगे बी को सैलरी। हमें बी को सैलरी देनी है क्वेश्चन में, तो ये कितनी है? 50,000 पर एनम। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, अभी हमने डिस्कस करा है। इसके बाद हम देंगे जो डी पार्टनर है इसको कमीशन। ठीक है, तो डी की कमीशन कितनी होगी? 3,000 पर मंथ था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 36,000 इसकी कमीशन आ जाएगी। ठीक है, अब 9,50,000 में से ये जितनी भी अप्रोप्रिएशंस है इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? तब हमारा आता है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा? डिविजिबल
प्रॉफिट। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट बांटना है सभी पार्टनर्स में, ठीक है। और गारंटी के क्वेश्चन में मैंने समझा रखा है कि स्टार्टिंग में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे गारंटी है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, प्रॉफिट को। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या रहा है, 9,50,000 में से जब हम ऊपर का सारा डेटा माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये आएगा 7,20,000, ठीक है। ये कितना आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 7,20,000, ठीक है। और ये बटेगा किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 7:3:2, ठीक है। तो पहले ए बी और डी इसमें बांट देते हैं। ए को मिलेगा 4,20,000, ठीक है। ये 7,20,000 को 732 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम अभी गारंटी को इंट्रोड्यूस अभी तक क्वेश्चन में नहीं कर रहे, अभी विदाउट गारंटी ही चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ए को 4,20,000, बी को 1,80,000 और डी को 1,20,000, ठीक है। अब हम आते हैं गारंटी वाले पार्ट पे, ठीक है। तो बी की गारंटी कितनी थी भाई, अब इस शीट पे देख लेते हैं। बी की जो गारंटी थी वो कितनी थी, वो थी 1,70,000 और वो कुछ एक्सक्लूडिंग वाली बात बोल रहा था, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग वाली बात को तो हमने करना है इग्नोर, जो भी था एक्सक्लूडिंग क्या गिवन है क्वेश्चन में, बी के केस में गिवन है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ब्रैकेट में लिख रहा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो इग्नोर कर देंगे। 1,70,000 की गारंटी है, बी को ऑलरेडी 1,80,000 मिल रहा है, यानी कि गारंटी से ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो गारंटी फुलफिल हो रही है, तो बी को तो छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको गारंटी से ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहा है, तो बी को छेड़ेंगे नहीं। अब बात करते हैं डी की गारंटी की। डी की जो गारंटी है वो क्या है, इंक्लूडिंग आईओसी और प्लस उसका रिस्पेक्टिव डिविजिबल प्रॉफिट, ये कितना होना चाहिए, 1,50,000, ठीक है। तो डी को गारंटी कितनी गिवन है, 1,50,000 पर एनम, ठीक है। ये उसकी साल भर की प्रॉफिट की गारंटी है, तो 1,50,000 की गारंटी हो गई। अब इसका आईओसी देखते हैं, ठीक है। तो डी का आईओसी अगर हम देखेंगे तो ये हमें ऊपर दिख रहा है, डी का आईओसी गिवन है 24,000, तो 24,000 का आईओसी प्लस डी का डिविजिबल प्रॉफिट हमने नीचे निकाला था ये वाला 1,20,000, तो डी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस उसका आईओसी कितना मिल रहा है, 1,44,000 और इसकी गारंटी कितनी है, गारंटी अमाउंट कितनी है, 1,50,000, यानी कि 6,000 रुपीज़ इसको क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं अपनी गारंटीड अमाउंट से, ठीक है। जो जितने की भी गारंटी थी उससे 6,000 कम मिल रहे हैं। कौन बियर करेगा, ये बियर करेगा 6,000 रुपये, कौन बियर करेगा, बॉर्न बाय ए, क्वेश्चन में क्लियर लिख रहा है गारंटी कौन बियर करेगा, बॉर्न बाय ए, स्पेसिफाई करा गया, इसीलिए हम ए को यहाँ पे 6,000 से उसका कैपिटल उसका प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए में से माइनस कर देंगे 6,000, बी को कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़, और डी में प्लस कर देंगे 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेफिशिएंसी और यहाँ पे लिखेंगे डेफिशिएंसी मेट बाय ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ए के आ रहा है 4,14,000, बी का 1,80,000 कॉपी, डी को मिलेगा प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट 1,26,000, ठीक है। दोनों साइड्स का टोटल कर देंगे, क्या टोटल आएगा, 9,50,000, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 94th क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 3 CAs A, B and C फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और ये पार्टनरशिप लिखा है, तो ये तीनों क्या है, पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है। C's शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम, तो C को गारंटी कितनी है, 15,000 पर एनम की। आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। B गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000। तो यहाँ पे देखो क्या है, गारंटी किसने दी है भाई, सी को गारंटी दी हुई है कि सी को मिलेगा 15,000 और बी ने ना यहाँ पे गारंटी दी है फर्म को। गारंटी किसको दी हुई है, टूवर्ड्स फर्म, ठीक है। गारंटी किसको दी है, टूवर्ड्स फर्म। तो ये कह रहा है कि भाई ये 25,000 रुपये कम आएगा फर्म के लिए, यानी कि ये इतनी मेहनत करेगा कि फर्म का जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से मिनिमम 25,000 तो इसकी मेहनत से आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 75,000।
तो फर्म में तीनों पार्टनर्स ने मिलकर कितना कमाया है, 75,000। आगे क्या कह रहे हैं, जिसमें से द ग्रॉस फी अर्नड बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000, यानी कि इसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन इस 75,000 में कॉन्ट्रीब्यूशन बी का कितना है, 16,000, जबकि उसने गारंटी दी थी कि जो भी फर्म कमाएगी उसमें से 25,000 तो बी के एफर्ट्स से आएगा। ठीक है, तो यानी कि बी ने कितना कम कमाया अपनी गारंटी से, 9,000, उसने कमाना था 25,000 और उसने एफर्ट जितने किए हैं उस हिसाब से उसने अर्न किया 16,000। तो 25,000 माइनस 16,000 यानी कि उसने 9,000 रुपीज़ कम अर्न करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको हम प्रिपेयर करेंगे सीधा पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। यहाँ पे हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट जो फर्म में अर्न हुआ है, ये कितना गिवन है, 75,000। ठीक है, डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर में प्रॉफिट बटेगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, पहले फर्म को जो गारंटी मिले ना, पहले उसको फुलफिल करेंगे, फिर पार्टनर की गारंटी देखेंगे। मतलब ये है कि इस 75,000 को अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ठीक है, पहले फर्म को जो गारंटी है पहले वो फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे बी के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बी ने अभी 9,000 रुपये और अर्न करके देने थे एज पर द गारंटी, जो हमने पढ़ा ना अभी कि 25,000 रुपये उसने गारंटी दी थी, लेकिन उसमें से उसने 16,000 ही कमाए हैं इस 75,000 में, यानी कि उसने 9,000 रुपये कम कमाए। तो ये भी इनकम वो फर्म को देगा, और कैसे देगा, अपनी कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करके देगा। तो जब भी किसी की कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। जर्नल अगर देखोगे तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट, मतलब 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अपना कैपिटल अकाउंट कम कर रहा है और उसमें से पैसा फर्म को दे रहा है इनकम की फॉर्म में। ठीक है, तो पहले फर्म की गारंटी फुलफिल कर दी, अब प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सी की गारंटी देखेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये आ रहा है हमारा 84,000। टोटल कॉपी करेंगे डेबिट साइड में 84,000। अब ये 84,000 बांट देंगे ए, बी और सी में, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि क्या है, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:1। ठीक है, तो ये ए बी सी में 84,000 बांटेंगे 3:1 में। तो ए को मिलेंगे 42,000, बी को मिलेगा 28,000 और सी को मिलेगा 14,000। ठीक है, अब सी की गारंटी पॉइंट नंबर 1 में गिवन है, कितनी है सी की गारंटी, 15,000। सी की गारंटी कितनी है, 15,000, और इसको डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिला, 14,000। तो डेफिशिएंसी कितने की, इसकी डेफिशिएंसी कितने की है, 1,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी है। कुछ क्वेश्चन जब भी साइलेंट होता है कि डेफिशिएंसी कैसे पूरी करेंगे, हम उसको कंप्लीट करते हैं, कैसे फुलफिल करते हैं। सी को गारंटी है तो डेफिशिएंसी पूरी करेंगे ए और बी उनकी रेशो में, जो कि क्या है 3:2। तो 1 के किस रेशो में जाएगा, 3:2 में। सी की गारंटी है ना, ये तो गारंटी वाला पार्टनर हो गया। बाकी दोनों पार्टनर्स फुलफिल करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा। तो 1,000 को 3:2 में बांट दो, तो +600 +400। ठीक है, 600 ए में से माइनस, 400 बी में से माइनस। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी है, और यहाँ पे क्या डेफिशिएंसी मेट बाय ए, यहाँ पे डेफिशिएंसी मेट बाय सी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 15,000 सी का टोटल, बी का टोटल 27,600 और ए का टोटल 41,400। ठीक है, तो इस वे से कंप्लीट करा है हमने क्वेश्चन नंबर 94। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। एक्स, एस एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, प्रॉफिट क्या कह रहे हैं आगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,20,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यानी कि किस रेशो में बढ़ गया प्रॉफिट, पहले बढ़ गया 1:1:1, इक्वली बढ़ गया मतलब 1:1:1 में बढ़ गया। फर्स्ट पॉइंट है, एस इज गारंटी टू द फर्म दैट द फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1,35,000। तो सैम ने गारंटी दी है टूवर्ड्स फर्म। ठीक है, ये गारंटी टूवर्ड्स फर्म है। एनी शॉर्टफॉल इन दीज प्रॉफिट्स वुड बी मेट बाय हिम। ठीक है, तो इसमें से जो भी कमी होगी, मतलब फर्म अगर मान लो 1,35,000 नहीं अर्न करती, तो जितना भी डिफरेंस होगा वो हम एस के कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेंगे। सपोज करो फर्म ने अगर अर्न किया 1,35,000 की जगह फर्म ने अर्न किया 1,30,000, 5,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो हम एस के कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेंगे। मतलब एस फुलफिल करेगा
5K, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एस फुलफिल करेगा 5K अगर फर्म 130 कमाती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पे एक एरर प्रॉफिट का भी हो चुका है, पहले प्रॉफिट इक्वल बढ़ गया 1:1 में और एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:1। तो प्रॉफिट्स का भी एरर है, तो जब भी ऐसा होगा तो हमारा प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप आता है, ठीक है, प्रॉफिट टेकन बैक जो हम करते थे एडजस्टमेंट टेबल में, वो वाला स्टेप। अब आगे पढ़ते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग। देखो भाई यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एंट्रीज लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंट्री नहीं बोल रहे, एंट्री जब बोलेगा इसका मतलब होता है सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। सिंगल जर्नल एंट्री जब भी पास करनी होगी या क्वेश्चन में एंट्री वर्ड लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ऐसे केस में हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल जैसे हमने पहले करा था, जो पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन करें इतने सारे, वो करेंगे एडजस्टमेंट टेबल और फिर इसका जो आंसर होता था वहाँ से हम डेबिट क्रेडिट एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करते थे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे को क्या लिख रहे हैं, एंट्रीज लिख रहे हैं। तो आपको क्या समझना है, जब भी क्वेश्चन में एंट्रीज आ जाएगा, एक से ज़्यादा एंट्री पास करनी होगी तो उसमें, और क्वेश्चन होगा पास्ट एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट टेबल वाला क्वेश्चन होगा, उसमें जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे आप जो अकाउंट यूज़ करोगे वो कौन सा करोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सिंगल जर्नल एंट्री में एडजस्टमेंट टेबल नॉर्मल वो, और पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में अगर आपको एंट्रीज लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा एंट्रीज पास करनी है, तो हम जर्नल में कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसके लॉजिक पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में एक ही क्वेश्चन ऐसा गिवन है, जस्ट इस पॉइंट को याद रख लो और एंट्रीज इसकी हम फॉर्म कर लेंगे। एंट्रीज फॉर्म करना ईजी है। सबसे पहला स्टेप होगा प्रॉफिट टेकन बैक, क्योंकि प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया। तो अगर प्रॉफिट हम वापसी ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स के हैं उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करते हैं तो हम कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कैपिटल इंक्रीज करने पे क्रेडिट होती है, कैपिटल डिक्रीज करने पे डेबिट होती है। तो यहाँ पर हमें डिक्रीज करना है क्योंकि हम प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप करेंगे। तो सबके कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, ठीक है। फिर लिखेंगे टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, सबका प्रॉफिट वापस लेंगे। कितना प्रॉफिट बांटा है, 1,20,000 प्रॉफिट बांटा है, इक्वल रेशियो में वापसी लेना है तो 40,000 40,000 40,000 डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया है, ये वाला अकाउंट यूज़ करना है हमारे को, तो यहाँ पर लिख देंगे 1,20,000, ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, सेकेंड जर्नल एंट्री होगी हमारे को अब करनी है जो फर्म को गारंटी दी है। जो पॉइंट नंबर 1 पे आ गए, अब हम पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 अब देखते हैं ज़रा एक बारी बुक में फिर से। यहाँ पे कह रहे हैं सैम्स गारंटी टू द फर्म कितना है, दैट द फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1,35,000, ठीक है। एनी शॉर्टफॉल इन दीज प्रॉफिट्स वुड बी मेड बाय हिम। और फर्म ने कितना अर्न किया है एक्चुअली में, तो वो देखते हैं। फर्म ने ऊपर हमारे को गिवन है कितना एक्चुअली में अर्न किया, 1,20,000। तो करना 1,35,000 था, किया 1,20,000, यानी कि 15,000 का डिफरेंस है। तो ये 15,000 रुपये हम सैम के कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सैम के कैपिटल अकाउंट में से निकालेंगे, यानी कि उसकी कैपिटल क्या करेंगे, डिक्रीज, ठीक है। कैपिटल डिक्रीज करेंगे मतलब उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री है एसएस कैपिटल अकाउंट, यानी कि सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें सभी में P&L एडजस्टमेंट आ जाएगा, अगेंस्ट में कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट में जो भी एंट्री करेंगे जर्नल की, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड को यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब आएगी इस क्वेश्चन की लास्ट जर्नल एंट्री, और लास्ट जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। पहले फर्म ने प्रॉफिट वापसी लिया था 1,20,000, तो फर्म के पास अगर हम रफ में देखें प्रॉफिट टेकन बैक वाला जब स्टेप किया था तो फर्म के पास 1,20,000 रुपये इकट्ठा हो गया। फिर सैम का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करा, ये भी किसके पास आ गया, फर्म के पास आ गया। तो फर्म के पास अब 15,000 और आ गए, यानी कि अब फर्म के पास कितने आ गए, 1,35,000 आ गए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो भी पैसा फर्म के पास होगा वो फर्म अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो अब वो ये वाला प्रॉफिट 1,35,000 का क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी किस में, इनकी जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी जिसमें इसको करना चाहिए था, ठीक है। और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में गिवन है
करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो इनके कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं और ये आ जाएगा 54,000 और टी में 2 to 1 है तो 27,000। और डेबिट कौन सा अकाउंट होगा भाई इस क्वेश्चन में? अगेंस्ट में क्या चल रहा है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सारी एरर्स और ओमिशंस के लिए क्या चल रहा है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज करनी थी इस क्वेश्चन में और हमारा फंडामेंटल्स चैप्टर का सारी एक्सरसाइज कंप्लीट है।